दोस्तों, स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। ओके, कल का हम कंटिन्यू करते हैं। आज कल हमने शुरू किया था स्विफ्ट का। ओके, स्विफ्ट को हमने कल शुरू किया था कि बेसिक्स का है। अभी भी बेसिक्स चल रहा है। बेसिक में ये काफ़ी बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए जो हमें जो फाउंडेशन आप कह सकते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है ना, कि हर फंक्शन में हर मेथड में जो मिनिमम लगता है। जैसे मैं अगर लिखूँ फंक्शन, तो क्या देखिए यहाँ पर मिनिमम क्या है। एक फंक्शन का नेम किस तरह का होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पैरामीटर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, 1 2, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन या फिर कलेक्शन, और ये फंक्शन बॉडी। और इस पे देखो कर्ली ब्रैकेट भी है। तो ये नॉर्मली जो बेसिक में ये सब तो आता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है जो बेसिक में आता है। ये तो एक ये जो मैंने बता दिया, एक तो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें। एक है आपका टाइप एलियास। ओके, ये देखो टाइप एलियास। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लेके चलूँ तो टाइप एलियास क्या है। टाइप एलियास क्या है, आपका एक अल्टरनेट नेम है। इनका टाइप जो है ना, ये देखो, दिस इज एक्चुअल मीनिंग टाइप एंड एलियास। एलियास मीन्स अल्टरनेट नेम। अगर उसका एक इंग्लिश, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। एलियास मीन्स अल्टरनेट कह सकते हो, या फिर एक रेफर नेम हो कह सकते हो, निक नेम कह सकते हो, डिपेंड्स। टाइप मीन्स डाटा टाइप, ठीक है ना। टाइप एलियास में अगर मैं लिखूँ यूजर एज, ठीक है ना, मैंने यूजर एज ले लिया। क्या है, event डॉट मेन, ठीक है। ये मैंने एक एलियास ले लिया, ठीक है ना। मैं जब भी अब एक ले लिया कि यूजर एज, तो यूजर एज क्या है, एक टाइप एलियास क्या है, इवेंट का, ठीक है ना। तो मेरे को हर जगह इवेंट नहीं लिखना पड़ेगा। हर जगह मीन्स जहाँ पर मेरे को यूज़ करना है इवेंट नहीं लिखा। इवेंट क्या है, एक अनकॉमन नेम है इवेंट। अगर उनके इसके अलावा अगर मैं यूज़ करूँगा यूजर एज, तो ये एक अप्रोप्रिएट नेम लग रहा है कि हाँ, एक यूजर एज एक ग्रामेटिकली भी और सुनने में एक अच्छा लग रहा है। तो ये है आपका यूजर एज। अगर मैं उसको ये करूँ प्रिंट यूजर एज डॉट मेन, देख रहा, मेन आ गया ना। तो जो भी उसका मिनिमम होगा वो प्रिंट हो जाएगा 0। अगर ये मैं यहाँ पर मैक्स लिखूँगा, ठीक है ना, तो मैं प्रिंट करा जो भी उसका मैक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा 255। सो ये उसको आज निक नेम, आज एक अल्टरनेट नेम के हिसाब से ट्रीट कर रहा है इसका, ठीक है। हर जगह अगर मैं यूएंट 8, यूएंट 36, यूएंट 64 बिट, इस तरह से, तो ये एक अनपॉपुलर नेम हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने उसके जगह पर मैंने उसको एक अल्टरनेट निक नेम दे दिया यूजर एज। तो मैं यूजर एज को कहीं पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये मिनिमम मैक्सिमम या उसका रेंज जो भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल इसको एक अल्टरनेट नेम कन्वेंशन नेम के हिसाब से तो यूज़ करता है। सो ये हो गया टाइप एलियास। अब एक डाटा टाइप है
बुलियन, सब जानते हैं बुलियन मीन्स फ्लैग है, मीन्स ट्रू फॉल्स, यस नो, 0 1। तो इसके उसी के डिफरेंट में वो घूमता रहता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सी में हम लोग जब यूज करते थे तो वहाँ पर हम लोग यूज करते थे यस या नो यूज करते थे, और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इसको ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। अगर मैं उसको कुछ भी बोलूँ, लेट इज एग्जिस्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। लेट यूनिवर्सल ट्रूथ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो ये दो वैल्यू रहता है, 0 फॉल्स, ये ट्रू। तो ये इस हिसाब से ट्रीट करता है। बहुत जगह पे यस नो आता है, बहुत जगह पे ट्रू फॉल्स आता है, बहुत से जगह पे वो 0 और 1 के हिसाब से यूज करता है, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल एक ही है, एक फ्लैग को ऑन करना या ऑफ करना। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल बेस्ड पे, इफ़ कंडीशन के बेस पे, या फिर जहाँ पर हम लोग कंट्रोल स्टेट को हम लोग एग्जिट कराते हैं एक इनर लूप से, या फिर कंडीशन बेस्ड पे। अगर ये एग्जिस्ट है तो इसको इस लाइन को कोड करो। मैं सपोज लिखूँ इफ इज एग्जिस्ट ट्रू, देन your code for true, else your code for false। so ये बेसिकली इसका एक कंट्रोल स्टेटमेंट, कई सारी कंट्रोल को अपने हिसाब से डेविएट करना, ठीक है ना, या फिर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ये है आपका ट्रू फॉल्स। नॉर्मल ऐसे इसमें कुछ बताना था नहीं, लेकिन फिर भी बता देना चाहिए अगर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स, यस नो, 0 1, ओके। हाँ, एक है एक इसमें एक कलेक्शन टाइप ऐड हुआ है। देखो, तो कलेक्शन आता है ना, एक आता है आरे, ठीक है, नॉर्मल ये होता है आरे लिस्ट, या फिर डिक्शनरी, ठीक है। सेट आता है, सेट भी एक तरह का कलेक्शन है। एक आता है टपल्स। सो टपल्स क्या करता है, टपल्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप उसमें इंटीजर डालो, स्ट्रिंग डालो, ठीक है ना, वो दोनों को ही ये करता है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि टपल्स इज ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इनटू सिंगल कंपाउंड वैल्यू। द वैल्यूज विद द टपल कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड डोंट हैव टू बी ऑफ द सेम टाइप एज ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अगर मैं बोलूँ लेट स्टूडेंट इन्फो इज इक्वल टू, तो कलेक्शन है ना, रोल नंबर इतना, माई कोड टिप्स इतना, 2 5, ठीक है, हो गया ये। अब मेरे को प्रिंट करना है,
प्रिंट। अब प्रिंट कैसे करोगे, उसके इंडेक्स के हिसाब से, सिंपल, या फिर फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट इन्फो डॉट, देखो आ गया 0 1 2 3 आ गया। तो इसका जो भी आपका इंडेक्स लोगे वो प्रिंट हो जाएगा। 0 1 2, अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो प्रिंट होगा क्या, माइक्रो टिप्स, प्रिंट हो गया। इसमें कुछ ये नहीं है, टफ नहीं है, जैसे आप इसको यूज करिए, एक तरह से आप कलेक्शन है। आरए में क्या होता है, एक सिंगल डाटा टाइप को आपको लेके चलना पड़ता है, आइदर स्ट्रिंग लोगे या फिर कैरेक्टर लोगे या फिर इंटीजर लोगे या फिर फ्लोट लोगे, वो एक सिंगल पैटर्न को लेकर फॉलो करता है। नॉर्मली आरए डिक्शनरी क्या है, उसका की वैल्यू कंसेप्ट होता है। अगर की एक की है, अगर मैं डिक्शनरी करूँ, यहाँ पर एक की है, ठीक है ना, XYZ, तो उसका वैल्यू कैसे हो, वैल्यू को इस तरह डालना पड़ेगा 45। तो ये एक तरह से डिक्शनरी का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी में यूज करता है, पहले मैं ये उसका पैटर्न नहीं है एक्चुअली, ये सूट में, ठीक है ना, मैं उसको बता रहा हूँ की वैल्यू कैसे वो काम करता है। एक की ले तो वो वैल्यू रहता है, ठीक है ना। लेकिन इस पे क्या करता है, टपल्स में स्ट्रिंग का ले लिए, कैरेक्टर भी ले सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट डाटा टाइप्स को ले लेता है। You can create tuple from any permutation type of integer, string, boolean, डिपेंड्स आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर आपका टास्क जो आसान है उससे रिलेटेड। तो टपल्स में एक नोट है, टपल्स आर यूजफुल फॉर सिंपल ग्रुप्स और रिलेटेड वैल्यूज, दे आर नॉट suited to the creation of complex data structure. If your data structure is likely to be more complex or model is a class or structure rather than a tuple पर, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ छोटे मोटे जो बेसिक टास्क होता है, उसके लिए टपल बेस्ट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो, जैसे डाटाबेस से डाटा फेच कर, नंबर ऑफ डाटा फेच कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में आप स्ट्रक्चर बनाओ या फिर मॉडल बना लो, क्लास ऑब्जेक्ट्स बना लो, वो बेटर है, वो बेटर यूजफुल आपका होगा। एक है यहाँ पर एक है आपका ऑप्शनल्स। ओके, ऑप्शनल से जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा फीचर है जो स्विफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। बहुत से कभी क्या होता है ना, हम सर्विस कॉल करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर नेटवर्क सर्विस कॉल, नेटवर्क एपीआई कॉल मैंने डाल दिया, ठीक है, पैरामीटर कुछ भी डाल दीजिए, रिटर्न टाइप और इसका ठीक है ना। चलो, ऐसे एकदम सा एक फंक्शन में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर कॉल फॉर एपीआई, मैंने इस लाइन से मैंने एपीआई कॉल करा दिया, ठीक है।
ठीक है बाबा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना, तो वो स्ट्रिंग लेगा, वरना ऐसे डिस्टर्ब करता रहेगा। ओके, कॉल फॉर एपीआई, मैंने यहाँ से एपीआई कॉल कर दिया। अब मेरा एपीआई से जैसे मेरा डाटा रिटर्न होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है उस डाटा में, उस वैल्यू में, सपोज एक्स वैल्यू में मेरा कुछ भी हो सकता है। इंटीजर वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकता है, या फिर बुलियन वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर नील भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इन सब को लिए तो आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे प्रॉब्लम होता है ये, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपके डाटा में क्या आ रहा है, तो बेटर है इस चीज़ को हमेशा हैंडल करो, अदरवाइज एप्लीकेशन क्रैश होने का चांसेस 100% रहता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑप्शन का, जो हम लोग क्वेश्चन मार्क डालते हैं ना कि ऑप्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑप्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, देखो सबसे बेस्ट है ये रहा। ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू, मतलब इसका हमेशा वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये डाल दूँगा, तो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू नील भी हो सकता है, सो और नील, सो इन दोनों को ही हैंडल करता है ये चीज़। तो आपको फिर इसी के हिसाब से आपको कोड लिखना पड़ेगा, कोड को एग्जीक्यूट करना है, कोड को चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके आपका कोड एक सेफ वे में फ्लो होगा, उसका फ्लो या फिर आपके ऐसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बेटर वे में हैंडल करने का तरीका ही यही है कि उसको अगर ऑप्शनल, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि इस सर्विस कॉल से जो डाटा आ रहा है वो 100% रिक्वायर्ड होगा या 100% डाटा होगा या नहीं होगा। अगर 100% डाटा है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट जहाँ से इनपुट जाएगा वहीं पर ही उसका चेक पॉइंट होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे यूनिक की हो गया, डाटाबेस यूजर आईडी हो गया, ये कभी नील नहीं होगा, तो वहाँ पर उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ को कुछ आईडी में वैल्यू नील भी हो सकता है, जैसे लंच टाइम, ठीक है ना, लंच टाइम को डिफ़र करता रहता है, या फिर नंबर ऑफ़ हॉलीडेज, नंबर ऑफ़ लीव लेफ्ट, नंबर ऑफ़ वैकेशंस अप्रूव्ड, ठीक है ना। तो उस केस में नील हो सकता है। तो इस केस में आपको आइडिया नहीं होता है कि हैंडल करें तो कैसे करें, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट है आप उस चीज़ को, नील को इस तरह से हैंडल करो। अगर ये ठीक है, इफ बेस्ट है, रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर उसको आप ये कह सकते हो कि नॉट नील है तो कंटिन्यू करो, ठीक है ना। तो कंटिन्यू कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि, क्योंकि आप श्योर नहीं हो इसमें इसके अंदर डाटा क्या हो, तो उस केस में आपको नील चेक पॉइंट लगाना ही पड़ता है, ठीक है ना, नील चेक पॉइंट। ओके।
तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हमेशा जो एप्लीकेशन है ना, हमेशा ट्राई अवॉइड कीजिएगा एप्लीकेशन में नील कहीं ना आए। चाहे आप एंट्री लेवल पे उसको रोक दीजिए चेक पॉइंट के थ्रू, ऑथराइजेशन के थ्रू, या फिर मैंडेटरी रिक्वायर्ड फील्ड के थ्रू, ठीक है ना। अगर जहाँ पर डाटा नहीं है, डाटा जहाँ पर एब्सेंट है, तो उस केस में आपको ऑप्शनल लगा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर जगह पे नहीं, ओके। जहाँ अगर आपके 15 एट्रीब्यूट्स है तो आपको कंफर्म है डेट नील नहीं होगा, क्रिएशन डेट नील नहीं होगा, मॉडिफिकेशन डेट नील नहीं होगा, यूजर आईडी नील नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर लगाना नहीं है, तो उससे क्या है ना, आपका रिडंडेंसी कट जाता है। तो डुप्लीकेट इस रिडंडेंसी कट जाएगा, आपका एफर्ट भी थोड़ा सा लेस हो जाएगा, और जो एरर का जो चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑप्शनल। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक ये है ऑप्शनल, ठीक है ना। एक मज़ेदार है, किसी ने कमेंट्स में पूछा था, व्हाट इज डबल क्वेश्चन मार्क यूज्ड फॉर। ओके ओके, सिंगल क्वेश्चन मार्क इज used for optionals, maybe nil that there the variable may contain data or may not contain data, okay. Then what is this double question mark? Double question mark is nothing but the getting default values, ठीक है ना। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जिसमें जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है ना, टर्नरी ऑपरेटर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक करने के लिए हम लोग डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। मैं एक्चुअली एक एग्जांपल देख रहा हूँ ताकि आप बेटर गो थ्रू कर सकते हो, इनसे आइडिया आ जाएगा। ये देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो ले लेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि द नील कोलेस्किंग ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर व्हिच मीन्स इट ऑपरेट्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, ओके। द एक्सप्रेशन ऑफ द नील कोलेस्किंग operator is always of an optional type, okay. The value is written by the expression before and after the nil coalescing operator must match. Ultimately it returns the default value, okay, in short form. ओके, सो ये कह रहा है कि
अगर ये वैल्यू अगर नील आएगा, ये जो है ना एक ऑप्शनल होगा, ठीक है ना। ऑथर ये देखो मैंने बोला ना ये ऑप्शनल होगा। ये अगर ऑप्शनल है ना, थियोरेटिकली अगर इसका वैल्यू ये वेरिएबल स्ट्रिंग है और इसमें भी डाटा है, अगर मैं उसको हटा दूँ, ठीक है ना, तो मैं जहाँ से अगर डाटा फेच करूँगा API लेवल से कहीं से भी फेच करूँगा, अगर वो वहाँ पर डाटा है तो ठीक है। अगर ये डाटा नहीं है, ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में भी इस ऑथर का वैल्यू इजिकल टू नील आया, तो उस केस में क्या करेगा, वो डाटाबेस जो असाइन है ना, जहाँ पर डाटाबेस से फीड कर रहे हो, वो नील डाटा फीड नहीं करेगा, उसके जगह क्या फीड करेगा, अननोन ऑथर करके फीड हो जाएगा। ओके, तो ये है। अगर कोलेस्किन ऑपरेटर में जो यूज़ करता है, हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शनल का वैल्यू अगर नील है, ठीक है ना, वैल्यू एग्जिस्ट है तो चल जाएगा, कोई वैल्यू एग्जिस्ट है तो यहाँ से इसका जो भी डाटा होगा ले लेगा। लेकिन इसमें वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं है, अगर नील डाटा रिटर्न आया तो उस केस में ये वाले डिफ़ॉल्ट को उठाएगा। ओके, तो ये है डबल क्वेश्चन मार्क का रीजन। नॉर्मल ऑपरेटर में क्या है, हम लोग डायरेक्ट असाइन कर देते हैं आइदर ट्रू और फॉल्स। जो टर्नरी ऑपरेटर में आइदर दिस वाला लेफ्ट वाला पिक करो या फिर राइट वाला पिक करो। लेकिन इस केस में क्या है, पहले ये बुक वाला इसको चेक करेगा इसका वैल्यू क्या है। अगर इसका वैल्यू एग्जिस्ट है तो इसको उठाएगा, अगर इसका वैल्यू नील है तो इस चीज़ को उठाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। ओके, सो ये था ऑप्शनल वैल्यू। एक है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क करता क्या है, ये है आपका जो फोर्स अनरैपिंग है ना, उस चीज़ को यूज़ करता है। यू कैन यूज एन इफ स्टेटमेंट टू फाइंड आउट वेदर an optional contains a value by comparing the optional against nil. Okay, इस तरह कुछ अगर मैं बोलूँगा ये वाला वैल्यू तो कन्वर्टेड नंबर इज़ नॉट इक्वल टू नील, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा ये नील नहीं है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा दिस वन। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, एक मिनट, लेट कन्वर्ट डालो इजिकल टू स्ट्रिंग। ओके, ओके, अब ठीक है, तो ठीक होगा। So if converted value is not equal to nil then print this one. So वो क्या करेगा, इस वैल्यू का जो वैल्यू होगा ना वो फोर्सली अनरैप करके उसका प्रिंट कर देगा। okay? Once you are sure that optional does contain a value, you can access its underlying value by adding an exclamation mark. ठीक है, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा ना, अगर आप श्योर हो गए कि इसका अंदर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, अगर आपने श्योर किया अगर आपने श्योर कर दिया कि इसके अंदर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट है, ठीक है ना, तो आप उसको फोर्सली अनरैप कर सकते हो। ये
मीन्स आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वैल्यू है क्या, ठीक है ना। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं ना, वो फोर्सली अनुराट को डिस्क्लोज करता है कि हम इसके अंदर डाटा क्या है टू द एंड ऑफ द ऑपरेशन। ओके, दैट इज़ द ओनली वन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। विथ ऑप्शनल बाइंडिंग है और एरर हैंडलिंग है सूट में, ठीक है, और जो छोटे मोटे बेसिक्स है चीज़ें, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टर्स, कलेक्शंस, प्रोटोकॉल्स, जेनरिक्स, बहुत कुछ है सूट में। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय।